तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 इंटीग्रल चैप्टर में से एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ मुझे इंटीग्रेट करना है x+2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए हम ये देख सकते हैं जो ऊपर हमें फंक्शन दिया गया है वो एक लीनियर फंक्शन है और जो अंडर रूट में दिया गया है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे न्यूमरेटर जो फंक्शन दिया गया है उसकी पावर उसके वहाँ पे x की पावर कम है कंपैरेटिवली टू डिनोमिनेटर, तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम वो फॉर्म लगाएंगे जिस फॉर्म से मैं करने जा रहा हूँ। एक बार वापस से देखिए क्या होगा कि अगर आप लगातार वीडियोस देखते हुए आए तो आपको पता होगा मैं कैसे करते हैं उसको। हम न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं, हमें पता होता है जो न्यूमरेटर है x+2, इसको अच्छे से लिख दूँ, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे, ए एक कांस्टेंट है, कोई भी आपका नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है पर एक नेचुरल नंबर होगा, कह सकते हो आप। नेचुरल नंबर नहीं, मैं कहता हूँ रेशनल नंबर है, ठीक है ना, शॉर्ट कह दो रेशनल नंबर कोई भी। तो इस क्या करेंगे, इनटू करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, जो डिनोमिनेटर में आपका दिया गया है, ठीक है, प्लस बी, ये भी एक रेशनल नंबर है या ऐसा कांस्टेंट कह सकते हो कोई भी, ठीक है। अब ये आ गया आपका, ये आपको ध्यान रखना है कब आप करोगे, जब भी न्यूमरेटर का पावर कम हो डिनोमिनेटर की पावर से, तो ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, x+2 इक्वल टू मेरा क्या आ गया, इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ 2x + 2 + b, यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा। सबसे पहले मैं क्या कंपेयर करूँगा, कंपेयर दो टर्म करूँगा जहाँ पे जिनका कोफिशिएंट किसे कंपेयर करूँगा, ऑफ दो, जहाँ से काटो, हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर जहाँ पे 1 है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूँ तो क्या है, वहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 होगा, और यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 2a। तो यानी a की वैल्यू में बस क्या आ गई, a की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई 1/2, ठीक है। अब मैं दूसरा करूँगा, अब मैं दूसरे यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करूँगा, कंपेयर कोफिशिएंट करूँगा किसका, कांस्टेंट टर्म आप कह सकते हो, या तो जब आप कोफिशिएंट लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, x की पावर जहाँ पे 0 है, ठीक है, या तो कंपेयर कांस्टेंट टर्म लिख दो या तो लिखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, ये ing होगा। इंग्लिश में ज़्यादा मेरी फोकस ना करना, मैथ्स में ध्यान दीजिए ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है इस साइड, और यहाँ पे क्या है 2a + b, ठीक है। और a की वैल्यू क्या मुझे वैल्यू मिल चुकी है 1/2, तो उसको मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी, और b की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिल रही है, देखिए 1, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। और हमारा मेन अब क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो क्या है, x+2, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x+2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को मुझे इंटीग्रेट करना है रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। और मैं क्या बात जान चुका हूँ, x+2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, और अब मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू साथ में रख के ही लिखूँगा, यानी 1/2 2x + 2 + 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और ये सारा इंटीग्रेट होना है रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब मैं यहाँ से दोनों टर्म को अलग अलग कर रहा हूँ, देखो कैसे, 1/2 कांस्टेंट है एक टर्म तो मैं इसको बाहर रख रहा हूँ, और यहाँ पे 2x + 2 dx, और ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक टर्म बना। अभी आप सोचोगे यहाँ से 2 भी तो कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, पर मैंने उसको जानबूझ के कॉमन नहीं लिया, अभी उसको बाहर मैंने रखा है। यहाँ से आप सोचोगे 2 कॉमन लेके उसको बाहर रख लूँ मैं, तो 2 से 2 कट भी जाएगा और ईजी हो जाएगा, पर उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ चाहिए जो कि आगे पता चल जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे दूसरा मेरा इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√x² प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक है। तो मैं पहले बता चुका हूँ मेरी कॉपी हॉरिजॉन्टली लंबी नहीं है, कंपैरेटिव इसका लंबाई ज़्यादा मतलब वर्टिकली है, तो इसलिए मैं वर्टिकली सॉल्व कर रहा हूँ, इसको फर्स्ट इंटीग्रेशन मान के, इसको सेकेंड इंटीग्रेशन मान के। आप जो अपने बोर्ड पेपर में करेंगे, बोर्ड की एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप एक साथ करेंगे, क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक और प्रॉपर दिखता है वो चीज़, ठीक है ना। एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे नंबर पाने के लिए। तो पहले मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, देखिए
1/2 2x प्लस 2 अपॉन डी एक्स यहाँ पे √x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ अभी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x² प्लस 2x प्लस 3 को मैंने लेट कर लिया है t, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा बोथ साइड, तो ये आएगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या आएगा 2 और ये dx। ठीक है, dx यहाँ भी आएगा, dx यहाँ भी आएगा, तो dx को इसलिए मैंने कॉमन ले लिया है। ये देखा जाएगा, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे 2x dx प्लस 2 dx ऐसे आता है। ठीक है ना, इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो ऐसे आता है और dt का dt हो जाता है, तो मैंने इसको ऐसे रख लिया है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे स्टेप को किया था। पर अब आप नहीं जो समझ पा रहे हो यहाँ से देख के समझ लिए। ठीक है, तो यानी क्या मैं 2x प्लस 2 dx को क्या रख सकता हूँ मैं dt, और यहाँ पे √x² प्लस 2x प्लस 3 को क्या रख सकता हूँ t। तो यानी अब ये मेरा क्या बन गया पूरा मेरा क्वेश्चन 1/2 dt अपॉन √t। ये पूरा मुझे इंटीग्रेशन हो गया, बन गया मेरा। और इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है क्या होता है 1/2 √t 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k1। ठीक है, ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसलिए मैंने k1 यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये 2 से 2 कटा, अब √t की वैल्यू क्या आएगी, मैं वहाँ पे इसकी जगह ये पुट कर दूँगा। मैंने बहुत बार देखा है को बहुत से बच्चे होंगे सॉल्व कर देंगे पर एंड में वैल्यू ही पुट करना भूल जाएंगे, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप कर रहे हो तो बहुत हर स्टेप को ध्यान से सॉल्व करो। जब टी की वैल्यू यहाँ पे से डाल रहे हो, टी की प्रॉपर वैल्यू डालो जो तुमने लेट की है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहीं पे आंसर छोड़ दिया बस ख़त्म, तो ये बिल्कुल गलती ना कीजिए। अब मैं दूसरा इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए मेरा दूसरा इंटीग्रेशन मुझे ये सॉल्व करना है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मुझे पता है कि इस टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो इसको मैं एक ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलूंगा जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है। ठीक है, तो पहले तो इंटीग्रेशन से छोड़ो, पहले मुझे डिनोमिनेटर में कुछ करना होगा जिसका मुझे इंटीग्रेशन आता है। ठीक है ना, तो मैं कैसे करूँगा, मैं x² प्लस 2x प्लस 3 को रखूँगा और इसे मैं कैसे देखो तोड़ रहा हूँ। यहाँ पे x² को x² रहने दो, 2x को कैसे तोड़ रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे 2 × x × 1, कोई चेंज मैंने नहीं किया। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे 1 का एक बार स्क्वायर करूँगा और एक बार प्लस और एक बार 1 का स्क्वायर माइनस करूँगा और प्लस 3 कर दूँगा। देखो ये क्या किया मैंने, बस इसको तोड़ के लिख दिया है और प्लस 3 तो यहाँ था, x² भी यहाँ था, मुझे यहाँ पे 1 स्क्वायर से मैं ऐड कर रहा हूँ और अगर मैंने ऐड किया तो मुझे इसको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ बहुत इसमें कुछ मैंने रियल फंक्शन कुछ छेड़ा नहीं है। ठीक है, अगर मैंने उसमें एक चीज़ को दी है तो एक चीज़ मैंने उससे वो ले भी ली है उतनी ही बराबर। ठीक है, और अब जो ये जो टर्म पर जो मुझे मिल रहा है इसकी वजह से ये मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, देखो x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 2 और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको 2 की जगह √2 का स्क्वायर रख दे रहा हूँ, तो x + 1 का स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो x² + 2x + 3 इसकी जगह मैं ये चीज़ रख सकता हूँ जो मुझे मिल गई है। अब मैं इसको रखता हूँ, देखो तो मेरा क्या बनता है 1/√, में x² + 2x + 3 था मेरा, और अब ये मेरा क्या बन गया है x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये सारा पूरा √ में भी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूँ जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। x + 1 अगर मैंने u लेट कर लिया तो जब मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट करूँगा तो du = dx हो गया। dx की जगह मैं du रख सकता हूँ और x + 1 की जगह u रख सकता हूँ। ठीक है, मैं क्यों इसको इस फॉर्म में बदलता हूँ, ताकि ये मुझे प्रॉपरली विजिबल हो जाए जो चीज़ जो मुझे फॉर्म का इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखो ये मेरा फंक्शन जो था वो ऐसे लिखा सकता है। ठीक है, जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है, और इस फॉर्म का इंटीग्रेशन से तो हम बहुत हमें अच्छे से पता है क्या है। ये क्या है, यहाँ पे एक तरीके से x है और ये क्या है, एक तरीके से आपका a है, और ये क्या है √ में है। तो मुझे पता है अगर मेरे पास मुझे इंटीग्रेशन करना हो किसका, x² + a² जो कि √ है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस √ में x² + a² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो मैं हर बार बोलता हूँ फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको फॉर्मूला क्वेश्चन आपको आता है, आप जानते हो, आप कर चुके हो, पर आप फॉर्मूला एंड में भूल गए हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी अगली बार आप कभी भी अगर आप हो चुका है तो अगली बार गलती ऐसे ना हो, तो इसलिए फॉर्मूला को सबसे पहले याद करो।
क्वेश्चन करने से बहुत बार फॉर्मूले याद हो जाते हैं, पर इस टाइप की मैं ये नहीं कहूँगा कि ये थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले सिमिलर हैं एक दूसरे से, तो कन्फ्यूजन काफ़ी होती है, तो इसलिए एक बार वापस इसको देख लो, ठीक है ना। तो मैं अब इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग एक्स की जगह यहाँ पे क्या है u प्लस यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये सारा क्या है मॉड में, और मैंने यहाँ पे k2 एक कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है। c लो k2 लो, जो लेना चाहो लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे u की वैल्यू मैं पुट करूँगा, u की वैल्यू क्या है x+1, तो क्या आएगा लॉग मॉड में x+1 अंडर रूट में, अब देखो x+1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर मॉड क्लोज और ये k2, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा टर्म है यही चीज़ तो यहाँ लिखी हुई है अंडर रूट में, ठीक है। जो ये जो पूरा अंडर रूट में टर्म लिखा हुआ है वो चीज़ यही तो लिखी हुई है अंडर रूट में यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज़ एक्चुअली बनी कहाँ से, x² + 2x + 3 से, तो यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे यही आने वाली है। मैं डायरेक्ट ही पुट करूँगा, आप चाहो तो खोल के देख लो कि क्या ये सही है कि नहीं, पर मैं जानता हूँ ये चीज़ सही है, क्योंकि इतना तो आप मैथ्स के स्टूडेंट आप दिमाग लगा ही सकते हो, और अगर नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, खोल के देख लीजिए आप, अगर आपको किसी विश्वास नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने k2 का भी इंटीग्रेशन निकाल दिया और मैं k1 का इंटीग्रेशन निकाल चुका हूँ पहले से। एक बार वापस से आप k2 का देख लीजिए इंटीग्रेशन, पहले मैं दोनों का साथ में आंसर लिख दूँ। देखो तो मैंने पहले का फर्स्ट का इंटीग्रेशन जो था, अब सेकंड का इंटीग्रेशन का, दोनों का साथ में आंसर लिख रहा हूँ। तो पहले का मेरा क्या आया है, अंडर रूट में x² + 2x + 3 प्लस k1, और सेकंड का आया है लॉग मॉड में x+1 प्लस अंडर रूट में x² + 2x + 3 मॉड क्लोज प्लस k2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो सिमिलर टर्म है, सिमिलर टर्म मतलब क्या, दो कांस्टेंट है k2 और k1, तो दो सिमिलर टर्म है, इसको और सिंपल फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने ये भी लिख तो कोई काट नहीं देगा, ठीक है ना। पर अगर इसको और थोड़ा सिंपल फॉर्म में हम लिख देंगे, क्योंकि आंसर्स हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको सारे दोनों कांस्टेंट को मैं क्या कर दूंगा, पहले पहले मैं सारा ये लिखूँ, फिर मैं एंड में कांस्टेंट को क्या कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं c कह दे रहा हूँ, और c = है क्या, k1 + k2, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो ज़रूर लिखो, पर मैं जनरली क्या करता था अपने उस पेपर्स में, मैं इतना लिखता ही नहीं था k1 k2, मैं साथ साथ जब सारे फर्स्ट सेकंड को साथ साथ करते जा रहा था, तो जहाँ पे मेरा आंसर आ जाता था दोनों का, मैं डायरेक्ट एक c कांस्टेंट लिख देता था, ठीक है ना। और ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का, जो NCERT में आपसे 7.4 में पूछा गया है, ठीक है। एक बार इसको आप अच्छे से और देख लें कि कैसे किया जा रहा है ये। देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन पूरा ही किया है, सेकंड इंटीग्रेशन पूरा ही किया है, ठीक है। फिर ये देखिए हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन का आंसर निकाला था, और ये में हमने पूरा फर्स्ट इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। और आपको ये मेथड आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में मुझे ज़्यादा बड़ी फंक्शन की वैल्यू दी गई है कंपैरेटिव टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में ही पावर बड़ी है कंपैरेटिव टू न्यूमरेटर, तो चाहे वो डिनोमिनेटर अंडर रूट में हो, जैसे भी हो, हम उसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।